तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, डैडी एंड डॉटर चैनल। मेरा नाम है हरीश वालिया और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ खाटू श्याम बाबा। जी हाँ, रिंगस। हम चेतक एक्सप्रेस सराय रोहिल्ला पर खड़े हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कम पैसों में बढ़िया और बाबा जी के दर्शन के साथ, ठीक है ना। मैं ये पूरा ब्लॉग कवर करूँगा। इसके अंदर मैं आपको पूरा ट्रेन की जर्नी, आप ट्रेन कहाँ से ले सकते हैं, कितने का किराया रहेगा, कहाँ रुक सकते हैं और आप कैसे बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय बाबा खाटू श्याम जी की। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। आज इस जर्नी में, इस ब्लॉग में मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे साथ है, जिसका नाम है सूरज बोरा। सूरज, स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल में। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सूरज, अभी 7:40 पे ट्रेन निकल जाएगी दिल्ली से, सराय रोहिल्ला से। इसके बाद हम 11:30 बजे रिंगस पहुंच जाएंगे। वहाँ से आगे की जर्नी कवर करेंगे। आपको कुछ कहना है? आई थिंक एंजॉय, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ट्रेन की टिकट की जो बुकिंग करवाई वो करवाई मेक माई ट्रिप से। मेक माई ट्रिप दे देता है हमारे को 100% ट्रिप गारंटी, अदरवाइज 3x रिफंड अपनी कंडीशन के साथ। मेरी जो ट्रेन थी वो सराय रोहिल्ला से थी, चेतक एक्सप्रेस थी, स्लीपर क्लास थी, जिसके अंदर मुझे सिर्फ कुछ अमाउंट पे करना पड़ा और मेरी टिकट कंफर्म भी हुई। पहले मेरी वेटिंग में थी, अदरवाइज 3x रिफंड मुझे मिल जाता। तो थैंक यू मेक माई ट्रिप। 12:05 रात को इस ट्रेन ने हमारे को यहाँ पर उतार दिया। ये घंटे की जो इस ट्रेन की टाइमिंग थी, वैसे 11:28 की थी। ये 30 मिनट 32 मिनट लेट थी, जस्ट फॉर शायद कोहरा था रास्ते में, ठंड की इसकी वजह से। बट हम 12:05 में पहुँच गए हैं रिंगस। और अब हम देखिए ट्रेन हमारी जा रही है। बाय बाय। और यहाँ से अब हम जाएंगे खाटू श्याम टेम्पल। अब देखते हैं वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जय श्री श्याम। फाइनली बाबा के आशीर्वाद से हम पहुंच गए खाटू धाम। देख सकते हैं आप, वहां से हमारे को 18 किलोमीटर पड़ा, जो कि आधे घंटे में हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और अब हम यहाँ पे आके देखते हैं आगे क्या करना है। जय खाटू। भाई आलू परांठा। बढ़िया, एकदम बढ़िया। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, डैडी एंड डॉटर चैनल पर। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि कल रात को हम निकले थे नई दिल्ली से, सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से। और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं आपको दिल्ली की जर्नी बता रहा हूँ। हम सराय रोहिल्ला से निकले रेलवे स्टेशन से, रात को 12 बजे हम पहुंचे और हमारे तकरीबन 1 बज गया था मेन खाटू श्याम में आते हुए। ये इस ट्रेन ने हमारे को 12 बजे रात को उतारा और वहां से हमारे को लोकल वैन्स होती है, उन्होंने हमारे को खाटू श्याम धाम पे उतारा। और यहाँ पे नियर बाई हमने एक रूम लिया जो कि काफ़ी रीजनेबल था, जिसका अभी मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे आप आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ तो एक अच्छा होटल है, इस होटल का नाम है श्री राधा रानी पैलेस। जैसे ही आप एंट्रेंस करते हैं खाटू श्याम जी के पास
के मंदिर के लिए, तो साथ में ही आपको ये मंदिर दिख जाएगा। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा खाटू श्याम जी जो ये नाम है ये कैसे पड़ा। बहुत से लोगों को पता है इसके बारे में कि ये नाम कैसे पड़ा, क्या है इसके पीछे कहानी है। मैं आपको 2 मिनट आपको लेके इस कहानी के बारे में बताना चाहूंगा। खाटू श्याम जी का जो असली नाम था वो था बर्बरीक नाम था। ये इनका महाभारत काल से इनका नाम था। ये एक महान योद्धा थे। इन्होंने अपनी माता जी से सारी ये युद्धागिरी सीखी थी। जो ये योद्धा थे जो भीम जी हैं और जो माँ हिडिंबा हैं वो उनके ये पोते थे और मौरवी और घटोत्कच जी के ये पुत्र थे। तो ये शुरू से ही अपनी माँ की तरह बहुत योद्धा, जो इन्होंने योद्धागिरी सीखी, युद्ध में बहुत निपुण थे, बहुत ही सक्षम थे। ये बर्बरीक नाम का मतलब होता है कि बब्बर शेर जैसा दिखना। उनके जो बाल थे बब्बर शेर जैसे थे, घुंघरालू थे, तो बर्बरीक उनसे नाम पड़ा। बब्बर शेर बर्बरीक नाम पड़ा। तो वो बहुत ज्यादा निपुण थे हर चीज में। जैसे मैंने आपको बताया उनकी माता जी ने उनको हमेशा एक चीज सिखाई थी कि बेटा मैं आपको जो ये विद्या सिखा रही हूँ, जो गुण सिखा रही हूँ, ये महावत सिखा रही हूँ, ये योद्धा होना सिखा रही हूँ, आपको इसको ना हमेशा अच्छे के लिए यूज करना है। इसको हमेशा गलत चीज पे यूज नहीं करना है, लाइक मिसयूज नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात है आपको हारे का सहारा बनना है कि जो पक्ष हार रहा हो, जो हार चुका हो, जो हार मान चुका हो, उसका सहारा बनना है। तो माता जी की बात सुन के वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपना प्रण किया कि मैं अपनी माँ की बात का कहना मानूंगा और हारे का सहारा बनूंगा। दिन बीतते गए। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जब उनको बोला कि मैं भी महाभारत के युद्ध का हिस्सा बनूंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं चाहता हूँ और मैं भी इस महाभारत का युद्ध का हिस्सा बनता हूँ और जो पक्ष हारेगा मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। तो वो निकल पड़े इस चीज के लिए। अब क्या होता है कि जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो श्री कृष्ण जी जो कि अंतर्यामी हैं वो उनको सब पता होता है। तो वो उनको यह पता चल जाता है कि इनको एक वरदान मिल गया है, क्योंकि जो उनको वरदान मिला होता है उसके अंदर उनको तीन तीर मिल जाते हैं जो कि किसी भी पूरे ब्रह्मांड में जिनका तोड़ नहीं था। ठीक है ना। उनको जो सिद्धि प्राप्त हुई थी, जो उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने कहते हैं कि वो बहुत बड़े योद्धा थे, साथ में तपस्वी भी थे। उन्होंने तपस्या करके उन्होंने अपनी तपस्या से खुश होकर उनको वरदान मिला था। उनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। तो उनको 3 तीर मिले थे जिसकी वजह से उनको पूरे ब्रह्मांड के ऊपर विजय पा सकते थे। वो उनका तोड़ नहीं था। तो वो तीनों के तीर वो लेके चल दिए। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यार इनके पास तो वो 3 तीर हैं, तो क्यों ना उनको कैसे ना कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि ये हारे के सहारे बनेंगे तो जिस पक्ष की तरफ जाएंगे सामने वाला पक्ष हारने लग जाएगा, और जब सामने वाला पक्ष हारने लग जाएगा तो फिर सामने वाले के पास चले जाएंगे, तो फिर दूसरा वाला पक्ष हारने लग जाएगा। ऐसे करते 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 कोई भी पक्ष हारेगा नहीं और अंत में होकर सबके सब मर जाएंगे। तो क्योंकि वो अंतर्यामी थे तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो रास्ते में उनको मिले। तो उन्होंने बर्बरीक को रोका और बोले कि पुत्र कहाँ जा रहे हो, और तुम? तो उन्होंने बोला कि मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा उनका उपहास उड़ाते हुए बोला कि सिर्फ 3 तीर लेके तुम महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि क्षमा करें, शायद आपको पता नहीं है, ये जो 3 तीर है ना किसी से कम नहीं है। इनमें से सिर्फ एक ही बाण ही जो आप काम करेंगे वो कर देगा और वापिस तर्कश में आके दोबारा से हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। वो कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, जिस पीपल की पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, एक बार आपके इस बाण में अगर दम है तो अपने एक बाण से इनके पत्तों को भेद के दिखाओ। मीन्स उनको उससे तीर से उनको चीर के दिखाओ। ऐसे बात करते करते उन्होंने पीपल का जो पत्ता था वो जमीन पे गिरा पड़ा था, अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो जब उन्होंने तीर चलाया उन्होंने बोला बस इतनी सी बात, और उन्होंने अपना तीर निकाला, भगवान को याद किया और तीर चला दिया उन्होंने। जब वो तीर चला उसने सारे पत्तों को कुछ ही क्षणों में भेद दिया, और फिर एक तीर उनके पैरों के पास आके उनके पैरों को की तरफ घूमने लगा। तो इस पर बर्बरीक जी ने बोला कि प्रभु अपना ना पैर हटा लीजिए, क्योंकि शायद एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी रह गया है, ऐसा ना हो कि इस पत्ते को भेदने के चलते वो आपके पैर को नुकसान पहुंचा दे। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छे बाण हैं आपके पास, तो मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं मानता हूँ, तो आप मुझे कुछ देंगे? तो कहता है ब्राह्मण को देना बहुत बड़ा सेवा होती है, अगर मेरे बस में होगी तो मैं जरूर दूंगा। तो कहते हैं मुझे अपना शीश दान कर दीजिए। तो यूँ कहते हैं मुझे अपना शीश दान कर दीजिए। तो बर्बरीक जी समझ जाते हैं कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई ना
महाशक्ति हैं। तो कहते हैं प्रभु आप ना अपना असली रूप में आइए, अपने असली विकराल रूप में आइए। तो जैसे ही वो कहते हैं और वो श्री कृष्ण जी अपने रूप में आ जाते हैं, उनको देख के वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, खुश भी होते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे मिलने का। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जो मैंने कमिटमेंट की है, जो मैंने प्रण किया है, जो मैंने आपको वादा किया है, और वो हंसी हंसी अपना सर काट कर श्री कृष्ण जी को दे देते हैं। इससे क्या होता है कि उन्होंने महाभारत के युद्ध को एक रिजल्ट मिलने से बचा। एक रिजल्ट मिला था, हमारे को एक परिणाम मिला था जिसमें ना पांडवों की जीत हुई थी, कौरवों की हार हुई थी। तो वो एक रिजल्ट मिल गया था, अदरवाइज वो नहीं मिल पाता। फिर उन्होंने उस सिर को एक ऐसी जगह पे रखा जहां से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा, ठीक है। और उसके बाद डिसाइड हुआ कि अगर पांडवों ने अगर जीता है तो उसमें मेन रोल किसका था। तो उन्होंने बताया कि मैंने पूरा युद्ध देखा था, जो पांडवों की जीत हुई है उसमें सिर्फ कृष्ण जी का ही रोल था, जैसा हम सभी जानते हैं। तो कहते हैं आज तक इस युद्ध को सिर्फ 3 बंदों ने देख पाए थे, बाकी सब इस युद्ध में चले गए थे। पहले श्री कृष्ण जी थे, फिर दूसरे बर्बरीक जी थे और तीसरे संजय जी थे। तो ये था इस छोटी सी कहानी, आपने टाइम दिया, शुक्रिया। तो अभी हम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हम रात को आए, हमने एक छोटे से होटल में स्टे किया था। अच्छा होटल है, फैमिली होटल है, 24/7 यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, AC नॉन AC रूम है यहाँ पर। आप बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टैरिफ भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, 1000, 1500, 2000 रुपये रीजनेबल है यहाँ पे। वो फैमिली रूम से रूम मैंने चेक इन किया था, फैसिलिटीज सारी हैं, अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल हमारे खाटू श्याम जहाँ से एंट्रेंस होती है वहाँ पर है। तो बस आपसे आखिरी में यही कहूँगा कि अपने जीवन काल में ना एक बार जरूर खाटू श्याम जरूर आइए, क्योंकि हमारी लाइफ में हर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी का लाइफ बहुत शेड्यूल बहुत टाइट है, बट उसमें से हमें टाइम निकालना है तो बाबा जी का आसान है। और मैं मानता हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ आया हूँ कि जो यहाँ से सच्चे मन से मांगने आया है उसको हमेशा मिला है और आपको भी मिलेगा। तो आप जरूर आइएगा। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। तो अब चल पड़ते हैं हम बाबा श्याम जी के दर्शन के लिए। धन्यवाद। अभी मैं आ गया हूँ राधा रानी पैलेस होटल में, जहाँ मैंने स्टे किया था। ये एक बहुत ही अच्छा होटल है जो कि है तोरण गेट के पास, खाटू श्याम जी की जहाँ से मेन एंट्रेंस है वहाँ पर। और ये हैं निकी वर्मा जी जो यहाँ के मैनेजर हैं। सर नमस्कार। सर नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर मेरे इस वीडियो को काफ़ी लोग देख रहे हैं जो अभी आना चाहते हैं खाटू, उनको स्टे के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। तो मैंने इनको ये रिकमेंड करा है क्योंकि बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे, रूम काफ़ी हाइजीन थे, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई आपने हमारे को, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आप अपने होटल के बारे में थोड़ा बताइए हमारे को कि कैसे कैसे रूम रहते हैं। गेट है, तोरण गेट के पास है, राधा रानी पैलेस के नाम से। हाँ जी सर। गली नंबर पड़ता है ये अपने अनमोल रतन। हाँ जी मैंने देखा बाहर मेन जो खाटू श्याम का जो मेन गेट है वहाँ से आपका वहाँ से विजिबिलिटी है, दिख जाती है आराम से। बाकी मैं एड्रेस तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। तो सर थोड़ा रूम के बारे में बताएंगे आपकी कैसे कैसे रूम्स होते हैं आपके पास। हमारे यहाँ 8 से स्टार्ट है, हाँ जी 2500 तक है। वो वाला अच्छा। जाता है उसमें 2500 के आसपास। तो ओके सर। वो रूम जैसे छोटा वाला लिफ्ट के पास वाला वो अपने 800 रुपये होता है। हाँ जी और उसके छोटा इधर वाला उधर वाला लोगे जी, सामने वाला जी 1500 के आसपास वाला है। और AC का अलग चार्ज होता है। ओके सर, मतलब AC नॉन AC रूम मिल जाएंगे। जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है तो अभी तो हम उसके बिना भी चल जाएगा। ठीक है सर। और इसमें आपका ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूड होता है, अलग से एड ऑन होता है या फिर आप वो अलग से होता है। अलग से एड ऑन करा सकते हैं हम। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मैं कोई भी जैसे अब हमारे यहाँ से आता है कि डैडी और डॉटर चैनल के थ्रू हमने देखा था वीडियो, आप आएंगे तो आप उनका भी थोड़ा रिगार्ड कीजिएगा, थोड़ा डिस्काउंट दीजिएगा, ठीक है ना सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा। रेट ये कर रखी है जैसे कि हाँ जी शनिवार संडे पड़ता है ना। हाँ जी चार्ज लगता है उसका। हाँ, वीक डेज में वीकेंड्स में थोड़ा फर्क पड़ता है कि रश बढ़ जाता है, ठीक है ना। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सर, कोई बात नहीं सर, वो तो ऑब्वियसली जो भी टैरिफ होंगे आपके। हाँ अदर डे आओगे तो फिर आपकी रेट वही रहेगी सर। जी समझ गया। और मैं इसको जैसे बुक करना चाहूँ तो मैं आपको कॉल करके हम बुकिंग करा सकते हैं, बुकिंग कर दो आप, ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम जैसे भी होगा हमको जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम दोस्तों, फिर हम निकल गए खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। अभी जो टेम्परेचर है यहाँ पर है 8 डिग्री और जो तारीख है वो है 20 दिसंबर। तो आप सर्दियों में अगर आ रहे हैं तो अच्छी खासी ठंड है, कपड़े लेके आइएगा, पहनने के साथ आ रहे हैं तो अच्छी खासी ठंड है।
तो उस हिसाब से अपने वुलेंस वगैरह जैकेट्स वगैरह कैरी कर लीजिएगा। बाकी चलिए हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, हमारा पहुँचना जाना है, देन स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। हम निकल चुके हैं बाबा खाटू श्याम मंदिर जी के लिए, जहाँ पर हम उनके दर्शन पाएंगे। ये रास्ता जाता है लोकल मार्केट से होता हुआ, जहाँ पर हर जगह शॉप्स हैं, मिठाइयों की दुकानें, होटल्स हैं, पूजा का सामान। आप यहाँ से कुछ यादगार चीज़ें खरीद के लेके जा सकते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया, राजस्थान के सीकर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है और वहीं का ये दृश्य है। जय श्री श्याम। श्री श्याम कुंड जाने के लिए ये रास्ता जाता है। पानी अपने आप निकलता है। यह है श्याम कुंड। अगर आप खाटू आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यह कुंड बना हुआ है, मंदिर से कुछ दूरी पर ही है ये, और इसकी बहुत ही मान्यता है। कहते हैं इसके जल में स्नान करने से मात्र ही आपके सारे कष्ट, जो भी आपको शारीरिक रूप से दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बीमारी है, वो दूर हो जाती है। और यहाँ पर इसकी एक कहानी लिखी हुई है, कथा लिखी हुई है, जिसमें मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि इस कुंड से वीर बर्बरिक के शीश ने श्याम रूप में अवतार लिया था। और इस कुंड की महिमा अनंत है, अपार है। इसका जल अमृत तुल्य है। इस कुंड के पानी में अद्भुत शक्ति है और ये हमारी आस्था का प्रतीक है। तो एक बार जब आप यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर इसमें स्नान कीजिएगा। और आप स्नान नहीं कर सक रहे हैं तो कम से कम, जैसे यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे होंगे, उन्होंने अपने पैरों को धोया है, इस जल को अपने माथे पर लगाया है। तो ज़रूर आइएगा। जय श्री श्याम। यहाँ का फेमस पोहा खाने के लिए हम आ गए। और यहाँ सूरज पोहा खाएंगे और बताएंगे कैसा है। दिखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है। चलिए सूरज। अभी खाया है नहीं आपने? बढ़िया, चलो बढ़िया। कचौरी खाते हैं, वो हमको आलू की हींग की सब्जी के साथ मिलती है या चटनी के साथ मिलती है। बट अगर आप राजस्थान आ रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको कचौरी मिलेगी वो कड़ी के साथ ही मिलेगी। तो हमने भी यहाँ पर ट्राई करी और इसे हम खा के देखते हैं। ठीक है, बड़ी खट्टी नहीं है, बाकी ठीक है, कचौरी अच्छी है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया, पहले बाबा के दर्शन किया हमने सुच्चे मुँह, और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया छोले भटूरे, कड़ी कचौरी और कुल्हड़ वाली चाय जो कि अभी आ रही है। और बहुत भूख लग रही है और हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। छोले की क्वालिटी अच्छी है, अचार है, फ्रेश सलाद है और सूरज भूख लग रही है और यहाँ पर हम खाने बैठ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपसे दोबारा बात करते हैं।
उसके बाद हम निकल गए जयपुर के लिए घूमने के लिए, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर 1.5 घंटे के रास्ते पर है।